2024 को खत्म होने में सिर्फ 2 महीने रहते हैं और अगर आपने अपने इनकम गोल्स इस साल नहीं अचीव किए और आप 2025 में एक बहुत ही ज़्यादा शानदार और बेहतरीन पोजीशन में होना चाहते हैं देन इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए, क्योंकि मैं रिवील करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर एक 30 डे चैलेंज जिसके अंदर लगभग 2000 से भी ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है एंड जो एंड रिजल्ट रहा है आप एक्चुअली शॉक हो जाओगे। जिन लोगों ने पूरी शिद्दत से पूरी मेहनत से एंड तक ये चैलेंज कंप्लीट किया है उन्होंने एंड में नंबर 1 अपने बिजनेस का रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया है, नंबर 2 उन्होंने अपनी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज किया है एंड नंबर 3 सक्सेसफुली अपने बिजनेस के अंदर और भी ज़्यादा हाई टिकट क्लाइंट्स जोड़े हैं। हाई टिकट क्लाइंट्स मतलब इंसान और इंडिविजुअल्स जो प्रीमियम प्राइसिंग देते हैं आपकी एडवाइस या सर्विसेज या प्रोडक्ट के लिए। अगर आप भी इस 30 डे चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, आई एम नॉट सेइंग कुछ मैजिकल हो जाएगा, बट व्हाट आई एम प्रॉमिसिंग इज अगर आपके बिजनेस में इवन 0.1% ग्रोथ भी होती है दैट वुड एक्चुअली बी सुपर बेनिफिशियल टू यू बिकॉज यू विल हैव अ हेड स्टार्ट ओवर योर कंपेटिटर्स. So the number 1 objective is to help you make more revenue. अब ये कैसे होगा? जब आप अपने बिजनेस के लिए न्यू क्लाइंट्स साइन करेंगे एंड उन न्यू क्लाइंट्स को साइन करने के लिए हम एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने वाले हैं जिसका नाम है आउटबाउंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी इन ऑर्डर टू गेट मोर क्लाइंट्स फॉर एडवाइस या सर्विसेज या जो भी आप बेचना चाहें, अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि आपको क्या बेचना चाहिए ऑनलाइन या फिर किस चीज को आपको पैकेज करके कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, डोंट वरी एट ऑल बिकॉज मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको इस बारे में एजुकेट जरूर करेंगी. दिस इज अंडर द असम्पशन कि आप ऑलरेडी एक बिजनेस चला रहे हैं या फिर ऑलरेडी आपके पास एक रफ आइडिया कि मेरे को क्या प्रोडक्ट या सर्विस या एडवाइस बेचनी चाहिए. बस रोहन मुझे ये सीखना है कि मैं और क्लाइंट्स कैसे जनरेट करूं ताकि मैं इस 30 डे चैलेंज से बहुत सारे पैसे कमा पाऊं. सो स्टेप नंबर 1 ऑफ अ स्ट्रैटेजी टू गेट क्लाइंट्स इज कॉल्ड एज फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस. इसका ये मतलब होता है कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो ऑफ कोर्स ऑनलाइन है, लेकिन वो कौन से प्लेटफॉर्म पे हैं? क्या वो वर्किंग प्रोफेशनल्स या बिजनेस ओनर्स हैं जो लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर वो अपनी ईमेल्स बहुत ज़्यादा चेक करते हैं, या फिर हो सकता है दैट दे आर फीमेल्स या यंग टीनेज मेल्स हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इंस्टाग्राम. तो हमारी जो एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस है जिनके हम टारगेट करना चाह रहे हैं, वेयर एग्जैक्टली आर दे प्रेजेंट. सो उसके लिए हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं. नंबर 2 हम क्या करते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं. इसका ये मतलब है कि अगर हमको इन इंडिविजुअल्स को रीच आउट करना है राइट, तो हम कैसे प्रिपेयर करें ताकि हम फुल्ली इक्विप्ड हैं विद द राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दीज इंडिविजुअल्स, ताकि जब हम इनको रीच आउट करें हम काफी ज्यादा प्रोफेशनल साउंड करें और वेल रिसर्च साउंड करें. नंबर 3 हमको कलेक्ट करनी है. इसका यह मतलब है कि हम इन इंडिविजुअल्स की जो इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन कैसे कलेक्ट करें, कहाँ से फाइंड करें उनकी ईमेल एड्रेस, उनका फोन नंबर एंड अदर डिटेल्स, ताकि हम उनको कॉन्टैक्ट करके अपना एडवाइस पिच कर पाएं. नंबर 4 क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हम अप्रोच करें इनको. क्या हम उनको ईमेल भेजें, फेसबुक पे मैसेज भेजें, इंस्टाग्राम पे डीएम करें, या फिर एक पैकेज डिलीवर करें उनके पास जहां पे एक लेटर में लिखा हो हाउ एग्जैक्टली वी कैन एक्चुअली हेल्प देम, या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. ये हो गया स्टेप नंबर 4, द करेक्ट वे टू अप्रोच देम. स्टेप नंबर 5 हो गया डिस्कवरी कॉल करना. इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम एक इंडिविजुअल को अप्रोच करेंगे काफी लोग हमको रिस्पॉन्ड बैक भी करेंगे. जब हम उनको जो हमें रिस्पॉन्ड करेंगे उनको हम एक 15 to 30 मिनट डिस्कवरी कॉल पे लेके आएंगे जहां पे हम उनको क्वालिफाई करेंगे क्या ये इंडिविजुअल एक ठीक फिट भी है हमारे सर्विसेज या एडवाइस या प्रोडक्ट के लिए, या फिर ये बस हमारा टाइम वेस्ट करने आए हैं राइट. उसके बाद अगर वो ठीक फिट होंगे फिर हम उनको एक प्रॉपर 60 मिनट की कंसल्टेशन कॉल पे 1-to-1 लेके आएंगे जहां पे हम उनको फाइनली अपना सोल्यूशन पिच करेंगे. एंड उसके बाद अगर वो ठीक फिट हुआ तो वो खरीदेंगे, और अगर नहीं हुआ ये फॉलो अप में चली जाएगी डील. तो हमारी ये स्ट्रैटेजी है और सिंपल रूल ये है कि जितना ज़्यादा हम ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे एग्जीक्यूट करेंगे और जितना ज़्यादा हम कंसिस्टेंट होंगे उतने ही ज़्यादा हमारे पास क्लाइंट्स आ पाएंगे एंड इवेंचुअली उतना ही हमारा बिजनेस ग्रो करेगा. सो लेट्स टॉक मोर अबाउट द 30 डे चैलेंज टू गेट मोर सेल्स एंड क्लाइंट्स. तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर चैलेंज
30-day challenge is what we at UABT host to encourage clients to get their first win in less than 30 days of implementation. अब win क्या हो गया? जैसा मैंने बताया, more clients, more revenue, right? And what makes our clients successful? According to our stats, most people who do not succeed with this program जो हम ऑफर करते हैं या जो हमारी वीडियोस हैं या फिर कुछ भी जिंदगी में, give up before executing this 30-day challenge. तो अगर आप ये इस वीडियो को देख रहे हो और आपको लग रहा है रोहन यार मैं बोर हो रहा हूँ, क्या करूँ, ये होगा भी नहीं, बस मेरे को सोल्यूशन बता दो, और आप ये 30 डेज को एग्जीक्यूट करते हो और आप शायद तीसरे दिन तक भी कंसिस्टेंट नहीं हो पाए, तो गेस व्हाट, आप फेल हो जाओगे एंड दैट्स व्हाई यू वोंट बी एबल टू सक्सीड. सो मेक श्योर कि मैं आपको बता तो दूंगा ये कैसे करना है, बट बीइंग कंसिस्टेंट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो द ओनली थिंग दैट लाइज बिटवीन यू and success is your ability to execute, right? Number 3, reverse engineer your targets for the next 30 days. So if you don't plan out, you will become part of somebody else's plan. ठीक है, ये एक बहुत ही शानदार डायलॉग है जो मैंने बहुत टाइम पहले सीखा था और वाओ, दिस इज लाइक समथिंग दैट यू शुड रियली लर्न. अगर आप प्लान नहीं करोगे अपने नेक्स्ट 30 डेज 60 डेज और व्हाटएवर ऑफ योर बिजनेस, तो गेस व्हाट, आप किसी और के प्लान बन जाओगे, राइट? Therefore, हमको एक प्रॉपर शीट यूज करनी चाहिए टू रिवर्स इंजीनियर कि 30 डेज में अगर मेरे को पैसे कमाने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप ये शीट देख सकते हो जिसका नाम है आउटबाउंड KPI एंड गोल्स ट्रैकर, राइट? नाउ इस पर्टिकुलर शीट के अंदर आप देखोगे यहाँ पे मैंने कोल्ड अप्रोच ईमेल का टैब बनाया हुआ है, फेसबुक का टैब बनाया हुआ है, लिंक्डइन का बनाया हुआ है, इंस्टाग्राम का बनाया हुआ है. अब मैंने क्यों बनाए हुए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैब्स? बिकॉज हर प्लेटफॉर्म के जो मेट्रिक्स होते हैं ना, अलग अलग होते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि मेरा क्या मतलब है. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोल्ड अप्रोच विच इज ईमेल मार्केटिंग के माध्यम से, राइट? तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा गोल क्या है, राइट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे तो मैंने चलो बहुत बड़ा फिगर ले लिया, 8 लाख रुपए. लेट्स से हमारा गोल है सिर्फ 1 लाख रुपए कमाना एंड हम चार्ज कर रहे हैं 50,000 रुपीज फॉर अर एडवाइजर सर्विसेज. ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शायद हो सकता है आप कम चार्ज करते हो, शायद हो सकता है कि आप ज्यादा चार्ज कर पाओ. पॉइंट और लॉजिक ये है कि जितना ज्यादा आप चार्ज करोगे उतना ज्यादा आपके गोल्स अचीव करना आसान होंगे, राइट? तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट हो गया. नंबर ऑफ सेल्स एट प्राइस पॉइंट टू मीट एंड गोल रेवेन्यू वुड बी 2. इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं 2 सेल ले आऊं 50,000 की तो मेरे पास 1 लाख का टारगेट अचीव हो जाएगा, करेक्ट? नाउ स्टेप नंबर 2 इज कि हमको डिटरमिन करना है कि हमारा कन्वर्जन रेट कितना होगा. इसका मतलब है कि व्हाट विल बी द कन्वर्जन रेट दैट वी एक्सपेक्ट ऑन द सेल्स कॉल. अगर आपको याद हो, थोड़े बहुत देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है एसेंशली हम लोगों को रीच आउट करेंगे ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक ईमेल, सोशल मीडिया वगैरह, और हम इवेंचुअली इन इंडिविजुअल्स को एक कॉल पे लेके आएंगे और हमारा जो गोल है इस कॉल पे एक 20% का कन्वर्जन रेट लाने का है, राइट? तभी मैंने यहाँ पे 20% लिख दिया. इसका ये मतलब है कि हमको इस पूरे के पूरे 30 डेज चैलेंज के अंदर 10 कॉल करनी पड़ेंगी विद द प्रोस्पेक्ट्स टू एक्चुअली अचीव अवर गोल. ठीक है, तो ये 10 कॉल्स बेसिकली हो गई, राइट? एंड 10 कॉल्स के लिए अगर हमने कर लिया, 20% का कन्वर्जन रेट हुआ, हमारे पास 2 क्लाइंट्स आ गए और 50,000 की हमारे पास सेल हो गई, राइट? कि 2 सेल हो गई और हमारा 1 लाख का टारगेट अचीव हो गया. अब कॉल परसेंटेज हो गया 70%. इसका क्या मतलब हो गया, हाउ मेनी पीपल क्वालिफाई एंड शो अप टू अवर सेल्स कॉल, राइट, सेकंड कॉल. तो इसका ये मतलब है कि अगर आप रिमेंबर करो कि हमारा एक स्टेप था डिस्कवरी कॉल का, क्योंकि हर इंडिविजुअल जिसके साथ हम कॉल बुक करेंगे डजंट मीन कि वो एक क्वालिफाइड प्रॉस्पेक्ट होंगे और हम उनको नेसेसरली पिच मारेंगे, राइट? तो इसलिए हमने अज्यूम किया है कि 70% लोग एक्चुअली क्वालिफाइड होंगे, 30% लोगों को हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे, राइट? तो मैंने यहां पे कर दिया. तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से आई विल नीड टू डू 14 पीपल के साथ डिस्कवरी कॉल in order to actually then finally conduct 10 sales calls, achieve a 20% conversion rate and close 2 deals, right? तो ये हो गया हमारा कॉल परसेंटेज, राइट? 70% of how many people qualify and show up to our sales call, which is the second call after the discovery call, right?
अब डिस्कवरी परसेंटेज हो गया हमारा 55%। इसका मतलब हो गया व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल हु रिस्पॉन्ड टू योर ईमेल या मैसेजेस या व्हाटएवर इन ऑर्डर टू बुक अ डिस्कवरी कॉल। तो इसका ये मतलब है कि जब हम लोगों को अप्रोच करेंगे विच इज स्टेप नंबर 4 ऑफ अवर प्रोसेस, राइट, तो उसमें से कितने लोग डिस्कवरी कॉल बुक करेंगे हमने यहां अज्यूम कर लिया 55%। तो हम रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं अपने एंड गोल से। अगेन, अगर ये मैथमेटिक्स थोड़ी सी टफ लग रही है आपको, डोंट वरी, इस वीडियो को आप दोबारा जरूर देखिए ताकि आपके पास कंप्लीट इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होए। ऑल्दो मैं कंप्लीट ट्राई करूंगा कि आपको फुल इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, इवन इफ यू आर इन 5th स्टैंडर्ड, तब भी ये एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए, राइट। तो डिस्कवरी परसेंटेज 55% हो गया। इसका ये मतलब है कि 55% of the people who respond to our email will book a discovery call, ठीक है। इसका ये मतलब है कि मेरे को अप्रोक्सीमेटली 26 लोगों से रिस्पॉन्स चाहिए होगा इन ऑर्डर टू एक्चुअली देन गेट 14 डिस्कवरी कॉल्स एंड देन इवेंचुअली 10 सेल्स कॉल्स, राइट। अगर मेरे पास 26 लोगों से रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो गेस व्हाट, मैं अप्रोक्सीमेटली 14 कॉल्स नहीं बुक कर पाऊंगा, इवेंचुअली अपना गोल नहीं अचीव कर पाऊंगा। और उन 26 लोगों को रिस्पॉन्ड करने के लिए आई वुड नीड अ रिस्पॉन्स रेट टू माई ईमेल्स, राइट, ऑफ 10%। जिसका मतलब है what percentage of people who open your email will actually respond back, तो मतलब कि 10% हो गया। एंड इसका ये मतलब हो गया आई नीड टू गेट 260 people to open my email ताकि मेरे पास 10% रिस्पॉन्स रेट आए, ताकि मेरे पास 26 लोग रिस्पॉन्ड करें, ताकि उन 26 में से 55% लोग एक्चुअली 14 लोग मेरे साथ डिस्कवरी कॉल पे आए और 10 लोगों के साथ मैं सेल्स कॉल पे करूं, राइट। एंड देन फाइनली जो मेरे को ओपन रेट में अज्यूम कर रहा हूं वो 30% हो गया। इसका ये मतलब है कि अगर मेरा 30% ओपन रेट है, मेरे को अप्रोक्सीमेटली 866 ईमेल्स भेजनी पड़ेंगी या मैसेजेस भेजने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट 260 पीपल। इन 866 में से हर कोई तो खोलेगा नहीं, तो लगभग 30% लोग खोलेंगे, वो हो गया 260। अब 260 में से हर कोई तो रिस्पॉन्ड करेगा नहीं, उसका मतलब हो गया कि 10% हो गया, मतलब 26 लोगों ने हमको रिस्पॉन्ड कर दिया। अब इस 26 में से हर कोई डिस्कवरी कॉल पे थोड़ी आएगा, तो उसमें से 14 हो गए। अब 14 में से हर कोई क्वालिफाई थोड़ी होगा, इसलिए 10 हो गए। एंड देन उस 10 में से हर कोई खरीदेगा थोड़ी, इसलिए 2 हो गए। एंड दैट इज द मोस्ट एनालिटिकल वे टू कैलकुलेट कि कैसे विद श्योरिटी मैं अपना गोल अचीव कर सकता हूं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप ये शीट फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू विल बी एबल टू एक्चुअली एक्सेस ऑल दिस इंफॉर्मेशन फॉर फ्री, राइट। तो अगर आपको ये मैथ फैथ नहीं करनी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जस्ट यूज दिस शीट। मैंने आपके लिए सारा मैथ ऑलरेडी करा हुआ है। लेट्स से अगर आपका गोल 2 लाख रुपए भी है, सडनली ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा और आपको ये बता देगा कि नाउ आपको लगभग 1700 ईमेल्स भेजनी पड़ेंगी ताकि आप अपना गोल अचीव कर पाओ, राइट। एंड सिमिलरली इस शीट के अंदर हमने फेसबुक आउटबाउंड, अगर आप फेसबुक पे डीएम करोगे लोगों को, लिंक्डइन पे मैसेज करोगे या हो सकता है इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे, सबकी पूरी एंड टू एंड कैलकुलेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। सो ये हो गया हमारा प्रोसीजर। नाउ अगर हम रिवर्स इंजीनियर नहीं करेंगे अपने टारगेट्स, डेफिनेटली वी विल फेल एंड दैट विल पुट अस इन अ टफ स्पॉट और हम फिर अपना ये चैलेंज नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज, आपको अपना ये जो टारगेट है ये प्लान करके गूगल कैलेंडर पे मैप आउट करना है। तो इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे पता है कि रोहन, इन ऑर्डर टू अचीव माई गोल ऑफ लेट्स से 1 लाख रुपए, ठीक है, अगर मेरे को 30 दिन में 1 लाख कमाने हैं, मेरे को 866 ईमेल्स भेजनी है, राइट। तो मैं सिंपली गूगल कैलेंडर खोलूंगा और सबसे पहले तो मैं अपना रूटीन बनाना शुरू करूंगा कि यार अगर मेरे को ये अचीव करना है, मेरे को मॉर्निंग में ना 8 बजे उठना है, मुझे लगभग 9 से 10 एक मैं शायद टीम के साथ मीट करूंगा और 10 से 1 तक, ठीक है, मैं बना सकता हूं अपना गोल कलेक्ट ईमेल्स, ठीक है। उसके बाद यहां पे हो गया सेंड ईमेल्स, ठीक है, क्योंकि ईमेल भेजने में स्पेशली अगर आप ढंग का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगेन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डू चेक आउट माई चैनल। और फिर यहां पे हो गया टाइम फॉर लेट्स से डिस्कवरी कॉल, ठीक है। तो ऐसे में अपना रूटीन प्लान कर सकता हूं ताकि एवरी सिंगल डे मेरे पास एक कंसिस्टेंट रिमाइंडर आ रहा है कि रोहन कैसे अपना गोल अचीव करना है। अब आप बोलो रोहन मेरे पास तो टाइम नहीं है, शायद मैं जॉब या कुछ भी कर रहा हूं, नो वरीज एट ऑल, यू कैन जस्ट डिलीट दैट। और आप क्या कर सकते हो, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा आवर्स पुट करने पड़ेंगे, राइट। बट एज लेट्स सपोज यू गेट बैक होम एट 7 PM, शायद हो सकता है आपके पास इतना ईमेल्स कलेक्ट करने का टाइम ना हो,
तो in that case, what you can do is you can consider going to a website called as upwork.com. ठीक है, देखो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो डेफिनेटली आपको टाइम बाय बैक करना पड़ेगा. टाइम बाय बैक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली टाइप कर सकते हो समथिंग लाइक प्रोस्पेक्टिंग, राइट. तो ऐसा कुछ आप टाइप कर सकते हो और आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोफाइल्स आपको दिख जाएंगी ऑफ इंडिविजुअल जो आपके लिए ये सब काम करने के लिए तैयार है और आपको पूरा रेडीमेड डेटा ला देंगे. अब ऑनेस्टली बताऊँ, बैक इन द डेज जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने खुद तो लीड जनरेट की नहीं थी, 3-4 की एग्जाम्पल रिकॉर्ड किया और किसी को यहाँ पे हायर करके बोल दिया कि यार तुम मिल कर दो, और आप देख सकते हो $5-6 पर आवर में काफ़ी सारी मेरे पास लीड जनरेट हो जाएंगी जिनको मैं रीच आउट कर सकता हूँ, राइट. और उस हिसाब से फिर मैं अपना डे प्लान कर पाऊंगा. तो दिस इज हाउ इट विल एक्चुअली लुक लाइक, राइट. नाउ नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट यू टू डू इज, after you have actually reverse engineered your goals, planned out on Google Calendar, I want you to start tracking your progress. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको मैं एक शीट दे रहा हूं which is like a tracker, जैसे कि आप देख सकते हैं, राइट. एवरी सिंगल डे आप इस शीट पे ट्रैक करोगे, रोहन आज मैंने 50 ईमेल कलेक्ट की, 50 ईमेल सेंड की, उसमें से 18 लोग ने ओपन किया, 6 लोग रिस्पॉन्ड किए, 5 ने डिस्कवरी कॉल की. अब एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बताना चाहूंगा. देयर वाज एक्चुअली अ स्टडी डन, ठीक है, 2 ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स थे, जो दोनों ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे थे. एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को एक साइंटिस्ट ने बोला कि आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, जैसे जीरो जीते रहो, राइट, और वो करते रहे. दूसरे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को सेम चीज बोली कि यार जो करना है करो, बस आपको सिर्फ एक चीज करनी है, वो ये है आपको बस अपना रोज ना वेट ट्रैक करना है. मतलब रोज वे मशीन पे खड़े हो और उसको ट्रैक करो, मेजर करो और लिख दो. आप सरप्राइज होगे, विदाउट एनी अदर चेंज, ग्रुप 2 जिन्होंने अपना वेट ट्रैक किया सक्सेसफुली एक्चुअली लॉस वेट, बट ग्रुप नंबर 1 एक्चुअली गेन्ड मोर वेट. तो इसका यह मतलब है जब आप ट्रैक करोगे चीजें, आप अपने आप को अकाउंटेबल होल्ड कर पाओगे, एंड एज अ रिजल्ट यू कैन अचीव एनी गोल जो आप चाहो फॉर योरसेल्फ, राइट. तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मैं ईमेल कलेक्टेड सेंड लिख दिया, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. आप जितने भेज रहे हो उतना ही लिख दो, जितने आपके असिस्टेंट ने कलेक्ट किए उतनी लिख दो. ईमेल ओपन आप ये भी लिख सकते हो, ओपन रेट खुद कैलकुलेट हो जाएगा, राइट, एज यू कैन सी फॉर्मूला लगा हुआ है. ईमेल रिस्पॉन्सेज कितने हैं, अगर आपने 18 भेजे उसमें से 6 आए, वो भी आप ट्रैक करो. उसमें से डिस्कवरी कॉल्स कितनी बुक हुई, 15-30 मिनट की, राइट, हाउ मेनी 15 मिनट डिस्कवरी कॉल्स. उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सेल्स कॉल्स यू डू आफ्टर क्वालिफाइंग समबडी, राइट, वो कितनी हुई, उसमें से आपका कॉल परसेंटेज कितना था, राइट, सेल्स कितनी हुई, आपका कन्वर्जन रेट कितना था, रेवेन्यू कितना आया, कैश कितना आया. और इससे आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि नंबर ऑफ ईमेल्स रिक्वायर्ड टू एक्चुअली जनरेट 1 सेल्स कॉल. मतलब 15 भेज रहा हूं तो मेरे पास 1 कॉल आ रही है. रोहन अगर मैं भरता रहूं अपना कैलेंडर, सोचो मैं कितना अमीर हो जाऊंगा, राइट. और फिर आप कंपेयर कर सकते हो डेली अपने जो ओवरऑल स्टैट्स हैं विद योर गोल, कि यार मैंने सेट किया था कि ये टारगेट है मेरा, अभी तक मेरे पास लेट सपोज 800 ईमेल्स का टारगेट था, सो फार मैंने अप्रोक्सीमेटली 150 भेज दिए, जिसका मतलब है कि मेरे को लगभग 700 और भेजनी है, राइट. तो इस वे आप अपने आप को अकाउंटेबल होल्ड कर पाएंगे एंड डेफिनेटली इस चैलेंज को अचीव भी कर पाएंगे, राइट. एंड देन फाइनल चीज, अपने आप को अकाउंटेबल होल्ड करने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा, वी गिव यू एबिलिटी @ इंस्टाग्राम पे, डू फाइंड अस एंड स्टार्ट टैगिंग मी डेली विद योर अपडेट्स, ताकि मेरे को आइडिया हो कि आप सक्सेसफुली इस चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो. एंड देन आई वुड बी वेरी हैप्पी टू मोटिवेट यू एज वेल एंड गिव यू सम टिप्स. सो मेक श्योर टू डू दैट. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @ we give you ability and tag me daily with your updates. All right. So as a case study, what I would like to show you is Parag Patel. As you can see, he started the challenge, right? उन्होंने day number 1 start किया, day number 32 तक वो पहुंचे, and approximately उसके बाद उन्होंने एक successfully high ticket client भी sign कर लिया. So 30-day challenge standards is our winner in the past, which is Anand, who was able to actually get 41 clients with 37% retention within these 30 days after participating in this challenge. तो क्या आप इसको beat कर पाएंगे? Let me know in the comments, right? So what holds most people back, right? Now जब आप इस challenge को के अंदर participate कर रहे होगे, there would be certain things that will hold a lot of people back, and I could promise you ये challenges आप जरूर face करोगे. That's why do pay attention. The first problem would be procrastination, and
कुछ भी होगा, कभी आपके फ्रेंड्स कॉल कर देंगे, कभी वो बोलेंगे आओ चलो घूमने चलते हैं, कभी हो सकता है फैमिली कॉल करे, कोई प्रायोरिटीज आ जाए, मे बी सम सर्कमस्टेंस हैपन एंड यू विल प्रोक्रेस्टिनेट। हो सकता है नेटफ्लिक्स का नया सीरीज आ जाए, आपको देखने का बहुत मन कर रहा है, आज वो देख लेता हूँ, छोड़ो ना, क्यों कॉल्स करनी है, राइट। एंड उस केस में मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा, जस्ट ट्राई टू रिमूव एज मेनी डिस्ट्रैक्शंस एज पॉसिबल। ओके, फोन अपना एयरप्लेन मोड पर डाल दो, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन 1 महीने के लिए बस कैंसिल कर दो, राइट। एंड सबको, अपनी फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, सबको बोलो बस 30 दिन दे दो मेरे को, I'll be back, but I'll be back stronger. Just give me 30 days. So try to remove distractions because absence of distraction equals productivity. जब आपके पास कोई चीज़ ही नहीं होगी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो फिर आपका कंप्लीट फोकस यही होगा कि कैसे मैं इस 30 डे चैलेंज को विन कर सकता हूँ, राइट। परफेक्शनिज्म, फियर ऑफ फेलियर, ठीक है, वर्क ऑन द माइंडसेट, राइट। जैसे कि आप सोचोगे कि रोहन, अगर मेरे को ना थोड़ा सा और अपनी स्किल्स पे काम करना है, थोड़ा सा और मैं अपने ना प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं और अपनी मार्केटिंग, थोड़ी मैं वेबसाइट को थोड़ा और प्रोफेशनल कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं और ये थोड़ा सा है ना, ये आपको जिंदगी भर परफेक्शन सिंड्रोम में ही डाले रखेगा और आप कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे अपने भी गोल्स, राइट। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा, गेट ओवर दैट, जस्ट गेट स्टार्टेड। कुछ ये टेंशन ना लो, मेरे को अपने ईमेल सबको नीटली सेटअप करना है, जस्ट गो गेट स्टार्टेड, डू नॉट वरी, लेट योरसेल्फ फेल। रिमेंबर एडिसन ने कितनी बार फेल किया बिफोर ही एक्चुअली गॉट द राइट लाइट बल्ब, राइट। सो डू इट। And paralysis from analysis. So break down big goals into one. Just begin with एक कॉल तो करो यार। आप ये सोचो कि 1000वीं कॉल के बाद क्या होगा, अगर इतने क्लाइंट्स आगे फिर क्या होगा, एक तो स्टार्ट करो, राइट। कॉन्टैक्ट अ फेलो यूएबीटी मेंबर, हो सकता है कि आप हमारी कम्युनिटी से टच में हो, एंड मेक देम सिट विद यू ऑन अ जूम कॉल। अगर आप किसी यूएबीटी मेंबर के साथ नहीं हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने एक फ्रेंड को कॉन्टैक्ट करो, स्टार्ट मीटिंग देम डेली, hold each other accountable, push them to do it and help them do the same, and make them do the same for yourself as well. Make them stay with you for a few calls till the time आपके पास एक momentum आ गए, and if possible इस एक बार habit बना दो वैसे 30 days का, and honestly उसके बाद आपको किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, right? And some notes on managing time as well. You and I and Jeff Bezos, Ambani, Bill Gates, सबके पास एक चीज कॉमन है, पता क्या? It's 24 hours, right? We all share 24 hours, nothing more, nothing less, right? And the only difference between me and you and anybody successful is how exactly do we use these job as content, okay? So perfect your time. Make sure to protect the golden and platinum hours by saying no to all non-revenue generation activities. This means saying no to Facebook, वो messages, training, एडिशनल और देख लेता हूं मैं, कुछ लोगों को हैबिट होती है बस वीडियो आफ्टर वीडियो देखता रहूं मैं, मैसेजेस, राइट, एनीथिंग दैट कैन स्क्रू अप विद योर माइंडसेट, से नो। सेल्स पीपल एंड एंटरप्रेन्योर्स लाइक योरसेल्फ गेट पेड टू सेल, सो स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम ऑन द कॉल्स, ठीक है। यू कैन वाइन अबाउट ऑल द शिट यू आर डू, बट यू मस्ट रियलाइज इफ यू आर नॉट सेलिंग ड्यूरिंग योर गोल्डन आवर्स, अगर आप अपने गोल्डन आवर्स के टाइम पे नहीं बेच रहे हो तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, राइट। आपके फ्रेंड्स बुरा मानेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स बुरा मानेंगे, एंड इट्स ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज योर इनकम, यू नीड टू इंश्योर दैट आप अपने गोल्डन आवर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो। इवेंचुअली आप देन फोकस कर सकते हो ऑन डेलीगेटिंग। सो दिस इज वेयर यू कैन मेक द चॉइस टू बिकम द बेस्ट और रिमेन एवरेज, राइट। Get your priorities right. Sales is what matters, not you sitting around and watching YouTube videos during your free time. The time during no shows is not your rest time. It's only golden hours to do more revenue generation activities. So do not settle. And अगर कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, जैसे वो लीड जनरेशन अपवर्क के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया था, try to delegate it, right? And manage your time, right? Golden hours usually मैं recommend करूंगा कि आप अपने मॉर्निंग में रखो। Golden hours का मतलब होता है the time when आप चिचिंग पैसा कमा रहे हो, right? This means doing calls as many as possible. और अगर आप इवनिंग में, मॉर्निंग में नहीं रख सकते, हो सकता है आपके क्लाइंट्स इवनिंग में, आपके पास जॉब है इन द डे, कीप इट ड्यूरिंग नाइट टाइम, राइट, बट मेक श्योर दैट दे आर डेडिकेटेड। इसका ये मतलब है ड्यूरिंग गोल्डन आवर्स आप सिर्फ यही काम करोगे, सेल्स कॉल्स, डिस्कवरी कॉल्स
एंड नंबर 2, प्लैटिनम आवर्स जो मैं रेकमेंड करूंगा आफ्टरनून या इवनिंग में रखो. हो सकता है कि आप आफ्टरनून एंड इवनिंग में बिजी हो, यू कैन एडजस्ट दिस, बट आई वॉन्ट यू टू डिवाइड योर टाइम. ठीक है. एंड प्लैटिनम आवर्स के अंदर आप वो सारी एक्टिविटीज करोगे टू प्रिपेयर फॉर गोल्डन आवर्स. इसका ये मतलब हो गया कलेक्टिंग एंड सेंडिंग ईमेल्स, हो सकता है सेंडिंग फेसबुक मैसेजेस एंड मेकिंग पोस्ट, हो गया सेंडिंग लिंक्डइन मैसेजेस एंड मेकिंग पोस्ट, इंस्टाग्राम मैसेजेस एंड मेकिंग पोस्ट, अपडेटिंग ट्रैकिंग शीट्स जैसे मैंने आपको दिखाया, विजुअलाइजिंग योर गोल्स, राइट. एंड देन फाइनली मैप आउट एवरी सिंगल आइटम ऑन गूगल कैलेंडर जैसा मैंने आपको बताया, राइट. And just always ask yourself, what is your 1 hour worth to you? Because जैसा मैंने आपको बताया, साल को ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं है, राइट. एंड यही मौका है आपके पास जहां आप फाइनली प्रूव कर सकते हो टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टू योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट. Because I believe in you, and all you need to do is now just execute, execute, and execute. Because the next 30 days of your life will absolutely change if you do what I'm saying correctly. रोहन धवन हियर. बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को एंड तक देखने का. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डेफिनेटली मिलूंगा. टिल देन, अगर आपके पास कोई भी फीडबैक हो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए. एंड सारे रिसोर्सेज आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं. प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, इट सपोर्ट द एल्गोरिथम. और इस वीडियो को उस फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिसको इस 30 डे चैलेंज की सख्त ज़रूरत है. सी यू.